हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम क्रिएट करना सीखेंगे एक गेम। टेट्रिस गेम इसको बोलते हैं। ये हमारी गेम है जिसके अंदर आपके को बॉक्स नजर आएगा। इस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे हमने ग्रिड बनाए हैं। वो ग्रिड ऑटोमेटिकली मूव होते हैं। आप इसको कीबोर्ड के साथ लेफ्ट राइट जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं। डाउन की प्रेस करेंगे, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। कहीं भी इसको रिपोजिशन कर सकते हैं। इस गेम को हमने ओवर करने का भी कोड लगाया हुआ है। जैसे आपका पूरा बॉक्स फिल हो जाएगा, आपकी गेम ओवर हो जाएगी। यही गेम आज हम क्रिएट करना सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से रिएक्ट जेएस को यूज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको जो फ्रंट एंड डिजाइन है पहले उसके लिए कोड लगा देते हैं। एक डिव लगा के क्लास नेम ऐड करते हैं इसका ऐप। ये हमारा मेन कंटेनर रहेगा। ये डिव इसको यहीं पे बंद कर देंगे, या तो इसके बीच ही चलिए लगा देते हैं। ये हमारा मेन बॉक्स होगा ना, बोर्ड जिसके अंदर पूरी गेम होगी, ये वो है। एक डिव लगाएंगे, क्लास नेम ऐड करते हैं। सबसे पहले एक बोर्ड बनाएंगे, ठीक है, ब्लैक कलर का। एक डिव लगाते हैं, क्लास नेम। जहां पे रो एंड कॉलम को मिला के हम पूरी गेम बनाएंगे, क्योंकि बॉक्सेस बीच में हम बनाने तो ये वाला रो होगा। इसी के बीच एक और डिव लगाओ, क्लास नेम। इसका नाम हम रखेंगे सेल। छोटे छोटे सेल्स बनानी है, ठीक है। तो पूरी गेम इसी के बीच हम खेलेंगे। एक लास्ट में जाके ये वाला जो हमारा बोर्ड है ना, इस बोर्ड वाले डिव के बाद एक और डिव बना देते हैं। इसके बीच हम रख देते हैं स्कोर। तो हमें जहाँ पे स्कोर भी नजर आनी है, इसको हम ऐड कर देते हैं क्लास स्कोर। तो इसकी जो CSS है वो हम हटा देते हैं। चलिए, जो आपके पास आउटपुट आएगी वो होगी कुछ ऐसी, बिल्कुल ब्लैंक। पहले हम ऐड करेंगे CSS फाइल। तो मैंने index.css यूज की है। सबसे पहले तो अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए बॉडी का, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ एक बैकग्राउंड कलर। ब्लैक चाहिए, प्योर ब्लैक भी नहीं, हम यहाँ पे ये वाला लगाएंगे बैकग्राउंड कलर। जो इसके ऊपर लिखा रहेगा वो होगा टेक्स्ट कलर वाइट। डिस्प्ले हम इसको कर देंगे फ्लेक्स में, क्योंकि मुझे पूरे का पूरा कंटेंट चाहिए सेंटर में। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, अलाइन आइटम कंटेंट सेंटर में। जो भी हम लिखेंगे वो सब सेंटर में आ जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर तो हो गया रेडी। इसकी हाइट भी मेंशन कर देना, हाइट 100 ph। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आप कंपल्सरी ऐड कर देना। क्यों? इसके साथ आपके पास थोड़ा सा इश्यू आएगा, क्योंकि वहां पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपकी गेम बनेगी ना, वहां पे मुझे स्क्रॉल बार नहीं चाहिए राइट साइड पे। पूरी स्क्रीन ऐसे फिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, नहीं तो जब भी आप मूव करेंगे ना कीबोर्ड से, वो स्क्रॉल बार मूव होती रहेगी। थोड़ा सा बस माइनस सा डिफरेंस होगा वहां पे, लेकिन स्क्रॉल बार आ जाएगी। इसीलिए उस स्क्रॉल बार को मैं यहाँ पे हाइड कर रही हूँ, कि मुझे वो नहीं चाहिए। एक यहाँ पे पहले ऐप वाला है मेरे पास। टेक्स्ट लाइन हम सेंटर में कर देते हैं। मार्जिन करेंगे टॉप से थोड़ा सा, 20 पिक्सल। जिस स्पेस देगा जो हमारा बोर्ड बनेगा ना, वहां पे अराउंड स्पेस आ जाएगी। जी आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही, क्योंकि मुझे वहां पे स्पेस चाहिए थोड़ी सी। थोड़ी सी मुझे यहाँ स्पेस चाहिए बॉटम से, बस। अब बारी आती है जो मेरे पास बोर्ड है। सबसे पहले डिस्प्ले हम करेंगे इनलाइन ब्लॉक में, ना कि फ्लेक्स में। तो मैं जहाँ पे इनलाइन ब्लॉक रखूंगी, एक जहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर, 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट कलर का मुझे बॉर्डर चाहिए बोर्ड के साथ। तो अभी ये वाला एक बोर्ड बना है, ये दिख रहा है ना आपको, छोटा सा हमारे पास डॉट आया है। ये बोर्ड बना है। बोर्ड की हाइट विड्थ मैं नहीं लगा रही, क्योंकि इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाद में कितने इसके पीछे सर्कल बने हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो प्योर ब्लैक लगाएंगे, ये वाला। और इसकी पोजीशन हम रख देंगे रिलेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा बोर्ड। और अब बारी आती है रो। जो हमने रो बनाई है, डिस्प्ले हम इसको कर देंगे इनलाइन ब्लॉक में। रो जो होगी ना, वहां पे एक बॉर्डर जरूर लगाना, 2 पिक्सल सॉलिड। जब भी एक रो क्रिएट होगी, वहां पे आपको एक रो के बाद ऐसे एक लाइन मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, एक एक लाइन बन गई, फिर लाइन ऐसे बनेगा कुछ। एक रो बनेगी, फिर वहां पे एक लाइन नजर आएगी, एक ऐसे जे वाली लाइन। ये बॉर्डर होगा इसका। तो मुझे ऐसे लुक चाहिए कि मुझे पता चले हाँ, जहाँ पे एक पूरा बॉक्स बना है। छोटे छोटे उसके पीछे फिर सेल बना देंगे।
एक, चलिए रो तो इतने काफी है मेरे पास। अभी ये वाला जो रो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वगैरह है ना, अभी मैं इसको नहीं लगा रही क्योंकि जो रो है इसको जस्ट मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगी डिस्प्ले फ्लैक्स की। मेरे पास ये वाला वर्क कर रहा है, बस वहां पे कलर वगैरह आ रहा है, बस इसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स में कर दूंगी। अब मेरे पास कंप्लीट एक लाइन में सारे सेल्स बन जाएंगे अगर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे अब बारी आती है सेल की। एक सेल क्रिएट करना है बस, बाकी सब कैलकुलेशन के साथ होगा। वो पूरी मैथ की कैलकुलेशन होगी कि पूरे बोर्ड के बीच हमें सेल चाहिए, बस आपने एक क्रिएट करना है। तो 30 पिक्सल का एक सेल होगा छोटा सा। हाइट विड्थ दोनों सेम ही रखनी है अपनी, ताकि वो लुक बहुत ही परफेक्ट बने। हाइट विड्थ इक्वल हो, एक लाइन में जितने बॉक्स है सेकेंड लाइन में उतने बॉक्सेस होने चाहिए। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन 30 पिक्सल काफी है। हर एक सेल के अराउंड एक बॉर्डर लगाएंगे। तो जे वाला आप थोड़ा सा जे वाला कलर लगाना, जे वाला है ब्लैक ही लेकिन ये थोड़ा सा लाइट होगा तो लुक इसकी बहुत ही प्यारी लगेगी। अब ये एक सेल बन गया, बस आपने इतना ही काम करना है फिलहाल। एक सेल बन गया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे उधर जाके कोडिंग बीच, तो आपके पास पूरा बोर्ड सेल के साथ फिल हो जाएगा। एक सेल बन गया जो मेरे पास इधर आना है। अभी हम इसके अंदर ये जो सेल बनाए हैं उसकी वर्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे आना है, कॉन्स्ट क्रिएट करो। इसका नाम हम रखेंगे रोज। कितने रोज चाहिए आपको? मुझे 20 रोज चाहिए, ठीक है। रो एंड कॉलम को मिला के आपका पूरा बॉक्स क्रिएट होना है। तो मेरे पास ये इतना पूरे स्क्रीन पे बॉक्स होगा, उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि 20 रो हो। आप चेंज कर सकते हैं। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे कॉल्स का, तो मुझे वहां पे 10 कॉलम चाहिए। रो ज्यादा आनी है, कॉलम हमारे पास कम रहने, तो 10 काफी है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे इनिशियल स्कोर। ये वैल्यू 0 रखनी कंपलसरी है, तो 0 से काउंट हो गए हमारे स्कोर, बस। अब एक आपने नया वेरिएबल क्रिएट करना है कलर्स के लिए। आपको कैसे कलर चाहिए, तो मैं इसका नाम रख रही हूँ, इसको बेसिकली हम टेट्रीमोनिस बोलते हैं, या फिर आप नाम क्या रखें इसका, टेट्रिस रख देते हैं चलो। इसके बीच में कलर्स ऐड करूंगी। कलर्स ऐड करने हैं आपने ऐसे। सबसे पहले शेप ऐड करनी है, वो आपने देखी होगी शेप कैसे क्रिएट होती है। हमारे पास ये भी एक मेथड होता है कि आई शेप में हो, जे शेप में हो, एल ओ ऐसे, ये सारी शेप्स होती हैं। लेकिन जो एक और मेथड है हमारे पास, आसान मेथड, इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करूंगी एक मैट्रिक्स। पहली शेप होगी 1 1 1 1। ये शेप ऐसे बनेगी। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है शेप कैसी चाहिए। ये ऐसी शेप बनेगी, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए एक जहाँ पे 1 1, उसके बाद 1 1, कुछ ऐसे बननी है, ठीक है। अगर आपको चाहिए फिर आपने कुछ ऐसी क्रिएट करनी है, और क्या हो सकता है, एक जहाँ पे ऐसे हो सकता है जे वाली। ये सारी शेप्स क्रिएट करने के लिए जो जे वाला मेथड मैं बता रही हूँ ये सही है आपके लिए, क्योंकि अगर आप कैपिटल यूज करेंगे लेटर्स वगैरह, वहां पे इसको डिजाइन करने के लिए अलग से कोड करना पड़ेगा। जे वाली पहली शेप हो गई, और इसके बीच जे वाला मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे जे वाली ब्रैकेट आनी है, एरे की ब्रैकेट। ये एक एरे हो गया, ठीक है। पहला एरे हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे कॉमा लगा के इसका जो कलर होगा, कलर आपने रैंडमली ऐड करने, तो मैं जहाँ पे अपनी तरफ से कलर ऐड कर रही हूँ, एक सियान कलर होगा। तो साथ में आपको कमेंट बॉक्स में लिख देती हूँ कि जे वाली शेप बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है। बेसिकली हम इसको आई बोलेंगे। जे आई एक तो ऐसे रहेगी, एक जे ऐसे क्रिएट होनी है, एक जे ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। दोनों तरफ से ये वर्क करेगी। एक होगी शेप, बस इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और हर बार हमें अलग ही क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हमें कोड लगाना ही पड़ेगा। शेप, जो दूसरी शेप होगी वो होगी एक जा तो 1 1, ठीक है। एक शेप ये होगी, साथ में 1 1, इसके बीच आएगा, बस एक ये शेप होगी, इतने ही काफी है। जो कलर होगा, कलर में इसका येलो ऐड कर देती। हर बार कलर डिफरेंट आएगा, और ये जो शेप बनेगी वो बनेगी 0। 0 बननी है, एक जहाँ पे टॉप से ऐसे आना है, ठीक है। 1 1, मतलब ये पूरा आपको स्केयर बना के देगा। 0 नहीं बननी, मतलब ये कुछ ऐसे ही बनेगी। हर साइड से 1 1 1 1, बस। 0 हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये शेप ऐसे बिल्कुल बॉक्स के अंदर होगी। एक ये शेप होगी क्रिएट। अब मैं जल्दी जल्दी क्रिएट कर रही हूँ।
शेप। अभी जो हम क्रिएट करेंगे 0, 1, 1 और कॉमा, एक होगी इसके अंदर वैल्यू 1, 1, 0। दो शेप हम ऐड करेंगे और इसका कलर ऐड कर दो। मुझे पर्पल कलर इसका चाहिए। और ये जो शेप बनेगी वो बनेगी एस। एस बनेगी, एस बनेगी कुछ ऐसे। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लुक होती है। ये वाली ऐसे नहीं, वो लुक थोड़ी डिफरेंट होती है। परफेक्ट ऐसे नहीं होती, वो ऐसे होती है, ए ऐसे। ये लुक होती है ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये एस के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। एक हम ऐड करेंगे, चलिए ग्रीन ये वाला ऐड कर देते हैं। 1, 1, 0 और 0, 1, 1। ये वाली जो जेड बनेगी, जेड ऐसे। जेड ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी जेड। ये जेड बनेगी ऐसे कुछ बनेगी, ऐसे। उसी के बाद हम ऐड करते हैं एक और शेप, एल। ये भी हमारे लिए काफी कॉमन होती है, एल शेप क्रिएट करना। 1, 1, 1, उसके बाद 0, 1, 0। 1, 1, 1 मेरे पास तीन बॉक्सेस के अंदर आपने फिट करना है इसको। ये एक्चुअल में शेप बना कैसे रहा है, आपका जो 1 होगा पहले, यहाँ पे आएगा 1, 1, 1, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये पूरा बॉक्स होता है ऐसे। इसके बीच आपने वैल्यूज फिल करनी है। तीन वैल्यू मैंने ऐड किए। अब जो 0 है वो आ जाएगा वहां जहां पे 0, 1, 1। अभी हमने क्रिएट क्या किया है, एल। ये एल आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको उल्टा करके देखो, या तो हो सकता है ये वैल्यू कुछ ऐसे फिल करे इस शेप में। ये एल एक ऐसे भी बनेगी, एक एल कुछ ऐसे बनेगी ऐसे, जिसका एक बॉक्स इधर होगा, तीन बॉक्स इधर होने। नहीं तो तीन बॉक्स इधर होने, एक या दो बॉक्स इधर होने, ये भी एल में ही आता है। या एल बनेगी ऐसे, ऐसे। या एल बनेगी ऐसे। बस, एल के सारी शेप्स ये क्रिएट करके देगा। इस बॉक्सेस के वैल्यू बीच के बीच आपने वैल्यू फिल करनी है, बॉक्सेस के बीच। आप अपनी तरफ से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, बस वैल्यू फिल करके देखना जो बॉक्स आएगा आपका। इसी के साथ हम एक जे क्रिएट करेंगे और एक टी क्रिएट करेंगे। टी भी ज्यादा कॉमन होती है। ये है इसके वैल्यूज। ये शेप्स मैंने सारी क्रिएट कर दी। जो हमारे पास टी की वैल्यू है ये गलत है, जहाँ पे ये सारी एक जैसी है। जो जे की वैल्यू हम ऐड करेंगे वो आएगी कुछ ऐसे, 0, 0, 1। और जहाँ पे 1, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0, 1, 0, उसके बाद 1, 1, 1। ये हमारे पास टी की वैल्यू है। एक मुझे जहाँ पे ऐसे चाहिए लुक, एक जहाँ पे ऐसे सेंटर में लाइन, तो आपके पास बन जाएगी टी। ये हो गए हमारे पास कंप्लीट शेप्स रेडी। अभी यहाँ पे हम इसके बाहर आ जाते हैं। एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना है। तो एरे के साथ ही जो पूरा काम होगा, आपके बॉक्सेस के अंदर जो शेप्स क्रिएट होनी है वो एरे ने क्रिएट करके देनी है। क्रिएट करेंगे, एक नाम दे दो इसको, एम्प्टी बोर्ड। रिटर्न कर दे हमें एक एरे डॉट फ्रॉम, कहाँ से, लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ किसकी, जितने मेरे पास रोज है उतने मेरे पास एरे रिटर्न करेगा। और एक एरे रिटर्न करेगा जितने मेरे पास कॉल्स है, जितने कॉलम बनाए हैं उसको फिल कर देगा। फिल करने का मतलब कलर फिल करेगा, ताकि वहां पे हमें वो नजर आए। बस, ये एक एम्प्टी एरे आपको क्रिएट करके देगा, एम्प्टी बोर्ड। ये वाला क्रिएट एम्प्टी बोर्ड है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको डिफाइन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अभी ये तो हमारे पास हो गया कंप्लीट। अभी हमें चाहिए सारे के सारे जितने स्टेट्स क्रिएट करनी है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अब ये मैं पूरा कंट्रोल एक्स कर रही हूँ। ये वाला पूरा कोड कंट्रोल एक्स किया, इसको हम बाहर लगा देंगे। ऐसे भी आप कोड लगा सकते हैं ऐप के बाहर, जरूरी नहीं आपने बाहर लगाना ही है, लेकिन फिर भी हम जहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि मैं अपने सारे स्टेट इसके अंदर क्रिएट कर पाऊँ। एक जहाँ पे मैं कॉन्स्ट क्रिएट करूंगी पहला, एक मुझे चाहिए बोर्ड। सेट कर देंगे बोर्ड। आपको स्टेट कितनी चाहिए वो पहले आपको पता होना चाहिए। इसी के अंदर ये बोर्ड हमें क्रिएट करके देगा कैसे, इसी के साथ
जो मैंने इधर वैल्यू रखी है ना बस वही बोर्ड क्रिएट होगा, तो उसको यहाँ पे रख दो। बस वो डिफाइन हो गया ना। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक स्कोर नाम का, एक मुझे स्कोर भी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, जो मेरे पास इनिशियल वैल्यू में वहां पे मैंने जीरो रखी थी ना, बस वो वैल्यू आएगी। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक करंट पीस। करंट पीस का मतलब है जो अभी हम यहाँ से करंट पीस जो मेरे पास वहां पे होगा, मतलब जो जिसको मैं मूव कर रही हूँ इस टाइम पे, वो एक करंट पीस होगा। इसके पीछे जो वैल्यू आएगी इसको हम नल में रखेंगे फिलहाल। बेसिकली इसके अंदर एक वैल्यू आनी है, वो वैल्यू हम बाद में देखेंगे कहाँ से आएगी। इसको फिर अपडेट कर देंगे क्योंकि अभी तक हमने इसको क्रिएट नहीं किया। कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं एक और, पोजीशन। पोजीशन क्या होगी, इसको कहाँ पे मूव करना है, किधर लेके आना है। स्टार्टिंग में वैल्यू इसकी कहाँ पे रहेगी, जो एक शेप बन के आएगी स्टार्टिंग में वो कहाँ पे दिखेगी, मुझे टॉप पे चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे पास पूरी स्क्रीन होती है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से बनी होती है। इसी पोजीशंस को हम यूज करेंगे, एक्स एक्सिस से वो जीरो होनी चाहिए, वाई एक्सिस से जीरो होनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल टॉप पे वो शेप दिखेगी। एक साथ में आएगा कॉन्स्ट गेम ओवर। बस ये स्टेट हमें चाहिए, सेट कर दो गेम ओवर। स्टार्टिंग में इसको हम फॉल्स करेंगे कि हमारे पास गेम ओवर नहीं होनी चाहिए स्टार्टिंग में। गेम ओवर तब होगी जब हमारी गेम खत्म होगी। चलिए ये तो हो गया, अब बारी आती है हमने छोटे छोटे पीसेस जनरेट करने हैं। वो जो पीसेस क्रिएट करेंगे ना, वो हम क्रिएट करेंगे यहाँ से एक फंक्शन के थ्रू। और इसको कॉन्स्ट क्रिएट कर देते हैं एक ड्रॉ पीस, कोई भी नाम देना है। किसके ऊपर क्रिएट करना है, बोर्ड के ऊपर। क्या क्रिएट करना है, एक इसका खुद का पैरामीटर बता देते हैं। पोजीशन के साथ क्रिएट करेंगे कि कहाँ पे नजर आएगा, तो पोजीशन इसको साथ में बतानी है। सबसे पहले कॉन्स्ट क्रिएट करो एक न्यू बोर्ड। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जो बोर्ड होगा डॉट मैप। मैप हमेशा ही वैल्यू को रेंडर करने के लिए यूज यूज करते हैं ताकि हमें वो वैल्यू दिखे। किसको रेंडर करना है, मैंने रो को, रो डॉट स्लाइस। ये स्लाइस क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में वो आपको डिवाइड करके देगा एक रो को, ठीक है। छोटे छोटे सेल है ना, वो हमेशा वो इसको अलग दिखाएगा, एक सेल दूसरे से अलग दिखेगा। बीच में लाइंस वगैरह आएगी, वो स्लाइस के थ्रू होगा। और जो मेरे पास यहाँ पे पीस डॉट शेप, अब जहाँ पे लगेगी फॉर ईच रो। फॉर ईच के साथ हम क्रिएट करेंगे रो वाई एक्सिस से। आपके पास या तो एक्स एक्सिस होगा या फिर होगा वाई एक्सिस। यहाँ पे सबसे पहले वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस ही आएगा, क्यों, मेरे पास शेप्स क्रिएट होनी है जहाँ पे वो टॉप से मूव होती आएगी, एक्स एक्सिस पे नहीं क्रिएट होनी। जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है ऐसे, वाई एक्सिस होता है ऐसे। तो जो शेप्स आनी है वो जहां से स्टार्ट होनी है ऐसे मूव करती हुई आएगी, ठीक है। इसका मतलब वो शेप्स क्रिएट होनी है वाई एक्सिस पे। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है, और आगे चल के हम जो मूव करेंगे ना वो भी वाई एक्सिस से ही मूव करना है, टॉप से बॉटम। तो इसके बीच हम इसको बोल देते हैं, जो मेरे पास रो है, रो डॉट फॉर ईच। इसके बीच एक नाम देना अपने, कोई भी वैल्यू एक्स। ये हो गया मेरे पास रेडी। अब इनका काम क्या होगा, आपकी पूरी स्क्रीन पे सिर्फ दो ही वैल्यू को आपने याद रखना है पूरी गेम के अंदर, या तो एक्स एक्सिस होगी या फिर वाई एक्सिस होगी। ज्यादातर इसमें जो काम आएगा वो वाई एक्सिस का होगा, टॉप से मूव करना है हमने। तो ऊपर की तरफ हमने इसको मूव नहीं करना। एक्स एक्सिस के ऊपर काम होगा, हमने लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है। तो इसका ये काम होगा। जो हमारे पास पूरी शेप नजर आनी है वो हर साइड से क्रिएट होगी, एक्स एक्सिस से भी क्रिएट होगी, वाई एक्सिस पे भी। इसलिए हमने दोनों वैल्यू रखी है। इफ वैल्यू, इफ वैल्यू का मतलब है अगर कोई ना कोई वहां पे वैल्यू है बोर्ड के ऊपर, न्यू बोर्ड। वैल्यू होने का मतलब है वहां पे कुछ शेप क्रिएट हुई है, तो उसको वाई प्लस, अब मैंने पहले ही बताया था कि हमने इसको मूव करना है। मैं जैसे की प्रेस करूंगी वो मूव होनी चाहिए। मूव कहाँ से होनी है, जहाँ टॉप पे शेप होगी ना वो मूव होनी चाहिए ऐसे नीचे की तरफ। इसका मतलब बाई को प्लस करना है, कितना प्लस,
जो इसकी पोजीशन एक्चुअल पोजीशन होगी ना, वहां से जितनी पोजीशन है वो प्लस करते जाओ, अपने आप वो प्लस होता जाएगा। मान लो पोजीशन इसकी होगी स्टार्टिंग में 0 होगी कुछ, ठीक है, तो जहां पे हमने लिखी थी एक 0, जे वाली हमने पोजीशन रखी है ना, एक्स एक्सिस से 0 है, वाई एक्सिस से 0 है, बस जहां पे वाई 0 है ना, वाई ये प्लस होना स्टार्ट कर देगी, 0 प्लस 0 प्लस, जितनी पोजीशन जितने जे स्टेप लेगा उतनी वैल्यू प्लस होती जाएगी, तुझे आगे की तरफ मूव करता जाएगा। और साथ में एक्स एक्सिस से भी करना है, अगर मुझे लेफ्ट की तरफ मूव करना हो जब वाई की तरफ, मतलब लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करना है, तो वैल्यू प्लस पोजीशन की ही होनी है, तो दोनों की तरफ हम इसको मूव कर सकते हैं। कितना मूव करना है, तो मेरे पास पीस है, जो मेरे पास पीस डॉट कलर, ये क्या करेगा, एक कलर होगा ना मेरे पास जो भी, इसको कैसे पता चलेगा कि मूव करना किसको, तो वो कलर से डिफाइन करेगा। मेरे पास ये एक है वैल्यू, जहाँ पे जो कलर के साथ पीस बनेगा उसी को मूव करना है, क्योंकि वहां पे रोज वगैरह भी होंगी, वहां पे इसको मूव नहीं करेगा। तो मैं इसको बोलूंगी कि जो मेरे पास करंट होगी वैल्यू, जिस कलर से बनेगा ना पीस, छोटा सा शेप बनेगी, बस उसी को मूव करना है, ये करेगा मूव। और लास्ट में जाके हमें रिटर्न कर देगा, जहां पे रिटर्न कर दे हमें न्यू बोर्ड की वैल्यू। न्यू बोर्ड की वैल्यू का मतलब है किधर गया हमारे पास, जो एक शेप जो हम मूव कर रहे हैं ना, कहाँ तक पहुंची है, हमें लाइव अपडेट मिलनी चाहिए। एक बार की प्रेस की, मूव हो गया, हमें दिखना चाहिए, दूसरी बार फिर से की प्रेस की, मूव हो गया, हमें दिखना चाहिए, साथ साथ में वो रिटर्न करता रहेगा। ये फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पीसेस ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जब तक हम इसको कहीं डिफाइन नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इसको हम डिफाइन करेंगे, पूरे हमने पूरे पीसेस जनरेट करने हैं, जहां लास्ट पे कर देते हैं, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक, जिसका नाम होगा डिस्प्ले या डिस्प्लेड बोर्ड। इसके बीच जो ड्रॉ वाला है ना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ड्रॉ कर दो बोर्ड के ऊपर। जो मेरे पास करंट पीस होगा, इसको यूज करके, एक पोजीशन को यूज करके, बस इसको ये ड्रॉ कर देगा। अब ये इसको हमने कॉल कर दी है, पूरे फंक्शन को बोर्ड के ऊपर करंट पीस ड्रॉ करके देगा, पोजीशन के साथ हम उसको मूवमेंट कर पाएंगे। अब ये वाला जो है डिस्प्ले बोर्ड, अब इसकी बारी, इसको हम यहाँ पे शो करा देंगे, क्योंकि जब तक इसकी वैल्यू इधर नहीं रखेंगे ना, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे पास डिस्प्ले बोर्ड है, वो आएगा डॉट मैप, क्योंकि हमने वैल्यू शो करानी तो मैप यूज होगा। रो, एक इसका खुद का वेरिएबल, ये नाम कुछ भी हो सकता है, मैप वेरिएबल है। इनको जहां से उठा के इसको हम लगा देते हैं, एक तो ये वाला हो गया रो, इधर बंद करेंगे, जहां पे बंद करके देते हैं, बस सही है। आपके पास एरर नहीं आनी चाहिए कोई, तो वहां पे बिल्कुल ये अपने आप फिट हो जाएगी ब्रैकेट्स। ये तो हो गया, साथ में हमने रोज को भी इधर ऐड करना है, जो हमने रो क्रिएट की है, रो डॉट मैप सेल, इसका खुद का वेरिएबल होगा, एक और वेरिएबल पास करो, कॉल इंडेक्स, दो वेरिएबल हो गए इसके। अब ये जो ब्रैकेट है इसको कंट्रोल एक्स करके बंद कर दो जहां पे। अब इसके बीच हमने सेल्स पूरे जनरेट करने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एक की वैल्यू लगेगी, मैप यूज किया तो की वैल्यू आएगी। की के बीच वैल्यू कौन सी आनी है, कॉल इंडेक्स, बस। अब जहां पे जो मैंने क्लास यूज की है उसको कुछ ऐसे ही करेंगे, ये वाला जो सेल है ना इसको हटाओ, क्योंकि एक सेल है जी। अब इसको मल्टीपल सेल देखो हम कैसे बनाएंगे, क्लास नेम के बीच जे वाला सिंपल प्रेस करना है, escape बटन के नीचे, इसके बीच रखो पहले तो जे ब्रैकेट लगा लो, इसके बीच जे सिंपल, जे सेल वो वाली क्लास नेम जिसको हमने डिजाइन किया है, जो मेरे पास सेल है, बस जितने सेल है ये आपका वेरिएबल, इसके बीच जितने आपने सेल इसको बोले होंगे वो हमें जनरेट करके देगा। पहले इसको एक बार चेक करते हैं, एरर, कोई एरर नहीं है। चलिए एक बार इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं, इधर है एरर, अभी हमारे पास काफी एरर आनी, क्योंकि अभी हमने डिफाइन नहीं किया पूरा। प्रॉपर्टीज इसको नहीं मिल रही शेप की, ड्रॉ पीस के अंदर, इसको बंद कर देते हैं।
जो एरर बता रहे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे 33 पे ये वाला शेप है, बस इसकी वैल्यू इसको नहीं मिल रही। अब इस शेप को हम डिफाइन करते हैं। अभी तक जितने सेल क्रिएट होने उसको एक साथ में मर्ज किया जाएगा। आउटपुट की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब तक हमारा पूरा कोड नहीं होता तब तक आउटपुट नहीं दिखेगी। जहां पे अभी हमने सेल को मर्ज करना है तो एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं मर्ज पीस। बोर्ड, बोर्ड के ऊपर हमने इसको डिफाइन करना है। छोटे छोटे पीसेस हैं उनको हमने मर्ज करना है साथ में पोजीशन के साथ। अब इसकी वर्किंग करेंगे। जहां पे हम लगाएंगे, जो मेरे पास छोटा सा पीस होगा उसके अंदर जो शेप होगी, हम इसको बनाएंगे फॉर ईच। लूप के साथ ही होगा, ज्यादातर इसमें सारा काम लूप का ही होगा। हमने एक सेल को यूज करके उसको उसकी शेप से जनरेट करनी है। एक सेल के यूज करके तीन चार सेल मिलके एक शेप बनाएंगे तो वो लूप के साथ होगा। तो एक तो हम वाई एक्सिस को डिफाइन करेंगे, जहाँ पे एक यहाँ पे लगाएंगे रो फॉर ईच, जो होगी आपकी वैल्यू एक्स एक्सिस। दोनों एक्सिस को आपने डिफाइन करना है। इफ वैल्यू, अगर कोई वैल्यू हो वहां पे, मतलब मेरे पास एक शेप जनरेट हो रही है, तो वहां पे जो बोर्ड होगा वाई से, एक मिनट, यहाँ पे हमने एक मैंने ड्रॉ किया था, एक हमने किया है इसको ड्रॉ, और बस सही है। बस इसी को हम यूज करेंगे। एक हमने ड्रॉ किया था, एक इसको मर्ज करेंगे। कोड हमारा सेम ही होगा, बस इसको बोर्ड लिख देंगे, क्योंकि मैंने वहां पे बोर्ड के अंदर पूरे शेप्स जनरेट करनी है जो पहले से बना हुआ है। ये वाला जो कोड होगा वो नई शेप्स बना के देगा, लेकिन जो मेरे पास अपडेटेड कोड होगा, अपडेटेड शेप्स होनी है, ठीक है। मैं उसको मूव करती जा रही हूँ तो वो अपडेशन, लाइव अपडेशन बताएगा। ये वाला जो कोड होगा इसके साथ हम छोटे छोटे सेल्स मिला के शेप्स जनरेट करेंगे। पोजीशन डॉट वाई, एक्स प्लस पोजीशन डॉट एक्स, पीस डॉट कलर। ये क्या करेगा, अपडेट करता रहेगा बोर्ड को साथ साथ में कि आपके पास इतने मर्ज हो चुके हैं पीसेस। पहले जहां पे देखो, ये जो पहले हमने फंक्शन बनाया था ना ड्रॉ पीस, इसने आपके लिए जो पूरे का पूरा बोर्ड है ना उसके ऊपर पीसेस ड्रॉ करके देने हैं, ताकि आपको दिखे कलर्स के साथ, ठीक है। और जे वाला जो मैंने अभी बनाया है मर्ज करने का, जे क्या करेगा, जितने वो क्रिएट करेगा, शेप्स क्रिएट करेगा ना, उनको कंबाइन करेगा। मतलब एक साथ में चार पांच सेल्स इकट्ठा करके एक शेप जनरेट करके देगा। बस इसका इतना काम होगा। चलिए अभी हमारे पास मेन जो कोड है वो हम लगाएंगे ताकि हमारे पास आउटपुट आए। इधर आप जाएंगे तो आपको कुछ भी शो नहीं होना। ये वाले जो हमने क्रिएट किए हैं ना ये शेप्स, इसी को हमें यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक रैंडमली जनरेट करनी पड़ेगी शेप। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, जहां पे टॉप पे ही कर देते हैं कॉन्स्ट। इसका नाम रखेंगे क्रिएट रैंडम पीस। ये होगा एक फंक्शन। पहले तो इसको डिफाइन करना है। मैंने आपको बताया था कि एक हमें जरूरत पड़ेगी फंक्शन की, कॉपी करना है इसको। डिफाइन किधर करना है वो देखो, मेरे पास है यहाँ पे लिखा है ना करंट पीस, तो इसके बीच मैंने वैल्यू नल रखी थी। अब जहाँ पे वैल्यू जे वाली आएगी। अब ये आपको एक छोटा सा शेप, एक छोटी सी डिफाइन करके देगा जो वहां पे बोर्ड पे नजर आनी है। कैसे, रैंडमली फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको नहीं पता रैंडम फॉर्मूला, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, एक नाम देना है इसको रैंडम। इसका नाम रखेंगे रैंडम इंडेक्स। मैथ का फॉर्मूला होता है मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम। जब भी कोई आपने रैंडमली कोई भी वैल्यू फिल करनी है या आपने गेट करनी है तो उसके लिए हम ऐसे कोड लगाते हैं। ये सब सेम होता है, बस यहाँ पे आपका वेरिएबल चेंज होना है। किसको आपने किसके बीच जनरेट करनी है रैंडम पीस, तो मेरे पास ये वाले जो कलर है उनको यूज करके क्रिएट करनी है डॉट लेंथ। इसलिए कैसे जनरेट करके देनी है शेप, मेरे पास वो चेक करेगा जे वाले वेरिएबल के अंदर उसकी कितनी लेंथ है, ठीक है। एक लेंथ जे चेक करेगा, अच्छा जे वाली शेप जनरेट करेगा। उसके बाद चेक करेगा जे वाली, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, इतनी वैल्यूज है तो ऐसी ही शेप जनरेट करेगा।
मुझे पता है इसकी 0 1 है, जो 1 है उसको नहीं पता, उसको सिर्फ इस चीज से मतलब है, ठीक है। ये वाली चेक करेगा वैल्यू, देन लेंथ चेक करने के बाद रिटर्न कर दे हमें। किसको रिटर्न करना है? आपका जो मेन वेरिएबल है उसके अंदर जो आपका ये वाला, अभी हमने वेरिएबल बनाना है रैंडम इंडेक्स। पहले हम इसको चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, अभी हमारे पास बस आउटपुट आ ही जाएगी। एक बार एरर चेक करते हैं। एरर है मेरे पास ये वाली, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन तो है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वहां पे जो हमने शेप्स ड्रॉ की है ना, उसमें इशू है, अनडिफाइंड आ रहा है ना। वन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं। वो इसको बोल रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज उसको नहीं मिल रही। इधर तो सब सही है। और ये जो वैल्यू होगी हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट इसको मिलेगा वो मिलेगा ड्रॉ वाले फंक्शन से। तो इसमें कोई ना कोई इशू है। ड्रॉ इसको ये वाला नहीं मिल रहा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, वो वाली जो 1 1 वैल्यू वो वहां जहां पे फिल होनी है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पोजीशन डॉट वाई आएगा, इसीलिए नहीं मिल रहा इसको। पोजीशन डॉट एक्स, ताकि एक्स की वैल्यू डिफाइन कर पाए। अब बस सही है, हमारे पास ड्रॉ हो चुका है। चलिए इसको हम भूल जाते हैं, इसको छोड़ो। ये सिर्फ हमारे पास एक बोर्ड आया है, अभी हमने शेप से इसके अंदर ड्रॉ नहीं की। ये जो हमने एक्स वाई लिखा हुआ है, फॉर ईच लगाई हुई है, ये फॉर ईच मतलब होती है फॉर लूप। लूप के साथ हमने एक सेल से इतने मल्टीपल सेल्स क्रिएट किए हैं। ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ लूप के साथ और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस से ये ड्रॉ करता गया, वाई एक्सिस से ये ड्रॉ करता गया, तो हमारे पास पूरा बोर्ड बन गया। चलिए हमारा ये वाला स्टेप तो हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर छोटा सा हम सीएसएस का कोड लगाएंगे। जे वाला मैंने इसको बोला है ना सियान कलर, जे वाला इसको नहीं पता। ये जे मैंने सियान लिखा है, इसको नहीं पता जे एक कलर है, बैकग्राउंड कलर है। ना ही हमने कहीं भी इसको सीएसएस में बताया है। अगर कैनवास होता वहां पे इसको ये पता चल जाता कि ये एक कलर है, लेकिन फिलहाल ये इसके लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमने इसको बताना है कि जो मैंने ये ऐड किए हैं ना नाम, सियान येलो वगैरह, ये हमारे लिए बैकग्राउंड कलर है। इसके डॉट सेल में जो डॉट सियान है ना, वो एक बैकग्राउंड कलर है। कौन सा? जे वाला। बस फिलहाल पहले इतना रखना है एक। अब इसको हम सारे कलर डिफाइन कर देते हैं। अगर येलो लिखा है वहां पे, इसका मतलब वो एक बैकग्राउंड कलर है येलो। एक था सियान येलो पर्पल, ये भी एक बैकग्राउंड कलर है पर्पल। एक ग्रीन है। एक था आई थिंक ब्लू। उधर होने चाहिए ये सारे कलर, तभी इसको मिलने हैं। ऑरेंज। एक बार चेक कर लेते हैं। रेड भी है यहाँ पे। ऑरेंज रेड, बस इतना ही है। अब देखो बॉक्स बन गया ना। जब तक इसको कलर नहीं मिलेगा तब तक हमारे पास ये आनी नहीं शेप्स। अब जैसे रिफ्रेश करते जाएंगे ना, बस ये हर बार शेप चेंज होती जाएगी। अब देखो हर एक शेप बन रही है ना। टी देखो कभी कैसे बन रही है, कभी कैसे बन रही है। तो बस ये हर साइड से इसको जनरेट करता जाएगा। चलिए, अब यहाँ तक तो पहुंच गए। अभी हमने इसको करना है मूव। सबसे पहले तो मूव करने के लिए ये वाला मैंने एक लगाया है। आपने आना है सबसे बॉटम पे, जो मेरे पास इधर है, ऐप क्लास। ऐप क्लास का मतलब है ये हमारा मेन बोर्ड होगा, जिसके ऊपर जब कोई बंदा या यूजर कोई आके क्लिक करेगा ना, तब गेम स्टार्ट होगी। तो ऑन की डाउन, इसका मतलब है आपकी गेम स्टार्ट कैसे होनी है। हैंडल की प्रेस, कोई भी नाम देना है। मेरे पास ये बोर्ड है, ऐसे ही गेम स्टार्ट नहीं होगी जब तक मैं जहाँ पे ऐसे आके क्लिक नहीं करूंगी, तब तक ये मूव नहीं होनी। तो क्लिक करने के ऊपर हम इसको बनाएंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। हैंडल की प्रेस, तो इसके लिए हम गेम स्टार्ट कैसे करेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं सेम। हैंडल की प्रेस,
एक इवेंट पास करते हैं, इवेंट क्योंकि हमने कीवर्ड के साथ इसको मूव करना है। इसका मतलब है इफ गेम ओवर। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कहीं गेम ओवर तो नहीं है, तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर वहां पे गेम ओवर हुई कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर गेम ओवर नहीं है इसका मतलब हम गेम खेल सकते हैं, तो वहां पे लगेगी स्विच स्टेटमेंट। पी डॉट की क्या करेंगे, हम केसेस बनाएंगे। पहला केस होगा अगर कोई बंदा एरो लेफ्ट प्रेस करेगा, तो हम इसको मूव करेंगे कॉन्स्ट लेफ्ट पोजीशन, कोई भी नाम देना है इसको। लेफ्ट है तो वहां पे एक्स एक्सिस आएगा, पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट से एक्स एक्सिस है, अगर टॉप से होगा तो वाई एक्सिस। इसकी जो पोजीशन है उसको बस एक्स से -1 कर दो। और जो वाई एक्सिस होगा इसके साथ जो पोजीशन होगी, बहुत ही आसान, इसको समझने में बताती हूँ कैसे। और वाई एक्सिस से सेम रहेगी। हमने लेफ्ट वाला एरो प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही मैं एरो प्रेस करूंगी मैं लेफ्ट से इसको मूव करूंगी। लेफ्ट है मतलब ये इधर होगा, ठीक है। मान लो बॉक्स इधर है, अगर लेफ्ट प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ मूव होगा। मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस होगी। अगर आपको ग्राफ आता हो, ये होता है ग्राफ, ये हमारे पास माइनस होता है, ये होता है प्लस, राइट साइड वाला। अगर आपने राइट प्रेस करना है तो वैल्यू प्लस आनी है एक्सेस की, क्योंकि जे एक्स है, एक्स एक्सिस। जे होता है वाई एक्सिस, जे माइनस में होता है वाई एक्सिस, जे वाई एक्सिस प्लस में होता है। एक्स एक्सिस जे माइनस में होता है, एक्स एक्सिस जे प्लस में होता है। अभी हमने लेफ्ट की तरफ मूव करना है, लेफ्ट एरो प्रेस किया तो इसका मतलब एक्स एक्सिस वैल्यू माइनस होनी है। अगर आपने राइट एरो प्रेस करना है तो वाई से एक्स एक्सिस हमने जो राइट साइड है उसको वैल्यू प्लस करनी है। ये हो गया। अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे, सेट कर दो, पोजीशन को सेट कर दो। कितना, जो मेरे पास लेफ्ट पोजीशन होगी। सेट पोजीशन ये हमारे पास अपना वेरिएबल है, एक बार चेक कर लो। पोजीशन किधर गया हमारे पास, ये वाला, ये हाईलाइट नहीं हुआ। सेट पोजीशन आई। अब इसके अंदर जो वैल्यू वहां पे है उसके अंदर नई वैल्यू आ जाएगी जिसको हम मूव करेंगे पहले तो। अभी देखो जी जहां पे आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा करती हूँ। पहले मैं चेक कर देती हूँ अगर ये वर्क करे। वाई से 0 है ना, वाई से अगर मैं 4 कर दूं, एक्स से करना है। इसका मतलब है मुझे जो सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 कर देती हूँ। तो ऐसे जो सेंटर में कुछ बनेगा, ठीक है, मुझे जहाँ पे चाहिए, ताकि मुझे पता लगे मैं जहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस करूंगी तो ये मूव होना चाहिए। अभी हो नहीं रहा, इंस्पेक्ट करते हैं। अभी तो काफी कोड बाकी है, एक मूव हो जाएगा फिर हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रेस किया, अभी मेरे पास जी की नहीं चल रही, ठीक है। मतलब अभी हमारे पास कीबोर्ड इसके साथ अटैच नहीं हुआ। हम चलते हैं वापस इधर ही, हैंडल की प्रेस। इन सबसे भी पहले एक और हमने कोड लगाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको गेम ओवर कैसे करानी है और कहाँ तक ये माइनस होगा। तो मैंने इसको ये बताना है कि सिर्फ ये जहां तक जाएगा, ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। जहां तक जाएगा ऊपर से 22 से ये सिर्फ जहां तक आएगा। तो उसके लिए हम इसको कोलिजन बोलते हैं बेसिकली। इसको फिलहाल यहीं पे स्किप कर दो, क्योंकि उसके बिना जे वाला कोड कंप्लीट नहीं होगा। इसका नाम हम रखेंगे इस कोलिडिंग रख देते हैं। एक बोर्ड बनाएंगे, गेम ओवर भी हमने करवानी है तो इसी के बीच होगा। एक जहाँ पे पीसेस ऐड करेंगे, एक होगी पोजीशन, फॉर लूप लगेगी। लेट वाई इज इक्वल टू 0। वाई से स्टार्ट होगा, क्योंकि टॉप से हमने मूव करना है नीचे की तरफ, तो वाई 0 होगा। जो मेरे पास वाई है लेस देन पीस, कहाँ तक चलेगी वाई, जो मेरे पास वहां पे शेप है ना उसकी जो लेंथ है वहां तक चलेगी, वाई प्लस प्लस। वाई से जो मूव होता कहाँ तक जाएगा, मैंने इसको लेके आना जहां तक। ऐसे जहां तक कैसे आएगा वो चेक करेगा। अच्छा जे वाली जो मेरे पास एल बनेगी, जो भी बनेगा, उसका जो लास्ट होगा ना, लास्ट बॉक्स जब जहां तक आ जाएगा
वहां पे ये रुक जाए, ऐसा ना हो कि ये स्क्रीन से बाहर चला जाए। इसीलिए हम उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। उसके बाद हम इसके लिए फॉर लूप लगाते हैं। सेम एक्स एक्सिस से लगाना है कि एक्स एक्सिस ये 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, जो पीस डॉट शेप के अंदर जो वाई है ना, उसकी लेंथ चेक करेगा और एक्स को जो प्लस प्लस करता जाएगा। दोनों की लेंथ चेक कर ली हमने। और इफ, जहां पे हम लगाएंगे कोड, जो पीस होनी है शेप वाई एंड एक्सिस को यूज करके, वाई एंड एक्स एंड, एंड मतलब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसका मतलब है कोई ना कोई वहां पे शेप होनी चाहिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर, तभी इसको मूव करेंगे। बोर्ड वाई प्लस, बस इसकी पोजीशन को डॉट वाई पहले चेक करेंगे अगर ये ट्रिपल इज इक्वल टू हुई किसके, अनडिफाइंड। और ये कंडीशंस हमारी मेन है। बोर्ड पहले लगा लेते हैं वाई प्लस इसकी जो पोजीशन होगी डॉट वाई, एक्स से प्लस करेंगे पोजीशन डॉट एक्स अगर ये ट्रिपल इज इक्वल टू हुई अनडिफाइंड। और वाई एक्सिस से जो पोजीशन होगी, ये कोड हमारे लिए काम आएगा गेम को ओवर करने के लिए। कितना मूव करना है उसके लिए हम इसको बता रहे हैं। पोजीशन जो होगी डॉट एक्स एक्सिस से नॉट इज इक्वल टू 0, जहां पे एक इधर एरर है, ये वाली ब्रैकेट हो गई जहां पे इधर ब्रैकेट आनी है ये वाली, और हमें ये रिटर्न कर दे ट्रू। अब सही है, कोई एरर नहीं है। नहीं तो हमें ये रिटर्न कर दे फॉल्स। अब देखो जी होगा क्या, पहले इसको समझते हैं। ये पूरा कोड हमने लगाया है, आपने गेम ओवर के लिए चेक करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे कि गेम ओवर हो जाएगी। कोलिजन कोलिजन होता है कि वहां पे हमने इसको कहाँ तक मूव करना है, कहाँ तक ये जाके रुकेगा, ठीक है, ताकि हमारी गेम ओवर हो जाए। एक तो ये लेफ्ट साइड से जहां तक ही आना चाहिए जितना मूव करेंगे ताकि स्क्रीन से बाहर ना जाए। सेम राइट साइड से भी एक जहां तक आएगा ताकि इसके बाहर ना चला जाए। अब इस कोड को समझते हैं। जो लूप लगेगी क्योंकि उसको मूव करेंगे तो वो क्या करेगा, एक एक करके चेक करेगा। अब इधर है ना, फिर इधर आ जाएगा, चेक करेगा कहीं जहां पे ये वाली बाउंड्री तो नहीं आ गई, तो ऐसे मूव करता हुआ जाएगा लूप के साथ। क्या चेक करेगा, पहले तो ये स्टार्ट कहाँ से होना, एक्स से 0 से बाई 0 से, जहां से है ना वहां से स्टार्ट होगा। कहाँ कितना मूव करेगा, वाई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, जो मेरे पास मैंने शेप के अंदर जो मैंने इसकी लेंथ रखी है ना वहां तक जाएगा। लेंथ कितनी है, यहाँ से ये जो इसकी एस शेप बनेगी ना, वो चेक करेगा ये वाली लेंथ। ये चेक करेगा ये किधर जाके जहाँ पे रुकेगी, ठीक है, कितना कितनी रुकेगी, ये किधर जाके इस लाइन के साथ टकराएगी। जब इसके साथ टकराएगी तो वहां पे ये स्टॉप हो जाएगी, नहीं तो ये मूव करती जाएगी करती जाएगी। और सेम ऐसे ही इसने एक्स एक्सिस से साथ करना है क्योंकि दोनों तरफ से हमने इसको चेक करना है। लेकिन ये हमारे पास बेसिकली इसका मेन मोटिव है कि हमने बाई एक्सिस से ही इसको मूव करना है। और ऊपर से लेके टॉप से लेके बॉटम तक इसको मूव करते लेके आना है। साथ में एक्स की वैल्यू हम प्लस करते जाएंगे। जो एक्स एक्सिस होगा वो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से होगा, ठीक है, वो भी साथ साथ में ही प्लस होता जाएगा, साथ साथ में ही एक्स एक्सिस चलेगा ताकि ये परफेक्ट मूव होता रहे। अगर हमने लेफ्ट एरो प्रेस कर दिया या फिर राइट एरो, तो वो साथ साथ में चलना चाहिए। ऐसा ना हो अगर मैंने लेफ्ट एरो प्रेस किया है, ठीक है जी, इधर तो आ गया, लेकिन जैसे ही ये आगे की तरफ गया वो वापिस यहाँ पे अपनी पोजीशन पे ना आ जाए। मेरे पास यही इशू था पहले। जैसे ही मैं लेफ्ट एरो प्रेस करती थी, अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, एक्चुअली में एरर कैसे आती है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट एरो प्रेस कर दिया, वो इधर आ गया। जैसे ही ये नेक्स्ट स्टेप पर लेता है वो यहाँ पे वापस आ जाता है जिधर पहले था। इसका मतलब एक्स एक्सिस को वो साथ में लेके नहीं चलता था, लेकिन इस कोड के साथ ये लेके चलेगा साथ में। अब अगर हम चेक करेंगे इफ
जो हमारे पास जो भी शेप है, पहले तो वो शेप कोई ना कोई होनी चाहिए, तभी हम कुछ ना कुछ गेम ओवर कर पाएंगे, तभी इसको मूव कर पाएंगे। खाली नहीं होना चाहिए पूरा बोर्ड। इधर है एक शेप, ठीक है। क्या करेंगे, जो मेरे पास वाई एक्सिस की पोजीशन है उसको चेक करेंगे, ट्रिपल इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड कैसे चेक करेगा? अनडिफाइंड चेक करेगा अगर मैंने वहां पे वाई की पोजीशन जीरो रखी है ना, वो जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो हमने डिफाइन किया हुआ है। अनडिफाइंड वैल्यू वो आएगी जब इसके बाहर होगा, इसके बाहर एरिया से। वो तो होगा ही नहीं फिलहाल तो, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट की है, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। इसका मतलब यहाँ से ये वैल्यू स्टार्ट होगी, ऊपर से कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर इधर जाएगा तब भी वैल्यू प्लस माइनस होनी है, इधर जाएगा तब भी वैल्यू प्लस माइनस होनी है। वहां पे अनडिफाइंड वैल्यू होगी तब वो हो जाएगा गेम ओवर। अगर यहाँ पे बोर्ड दूसरी कंडीशन है, जे इनमें से कोई भी एक अगर ट्रू हुआ ना, तब आपके पास रिटर्न ट्रू करेगा, मतलब आपके पास कोलिडिंग होगी वहां पे, गेम ओवर। तीनों में से एक भी कंडीशन सही होगी तो दूसरी कंडीशन क्या लगाई है, वाई से चेक करेंगे, ऊपर से ऊपर से मूव होके आ रहा है, साथ में एक्स से भी मूव हो रहा है। अगर इसकी दोनों की वैल्यू अनडिफाइंड होगी तब भी गेम ओवर। पहले हमने सिर्फ वाई चेक किया था, उसके बाद वाई चेक करेंगे, साथ में एक्स चेक करेंगे, लेकिन अगर जीरो की इक्वल नहीं हुई। जीरो की इक्वल कब नहीं होगी, जब वो अनडिफाइंड होगा। बस तीनों के साथ हमने इसकी वैल्यू चेक करनी है, क्या वो अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर अनडिफाइंड है इसका मतलब वो गेम ओवर। अनडिफाइंड कब होगी, जब ये जहां से मूव होता आएगा, ठीक है, यहाँ पे आके टिक गया, ऊपर से हम और बॉक्सेस लेके आ रहे हैं। इधर मेरे पास वाई की वैल्यू जीरो है, अब इसका पूरा लॉजिक समझ लो। ये मेरे पास वाई की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो है। अनडिफाइंड होनी कब है, जब यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इधर खत्म हो गया, पूरा बॉक्स हमारा फिल हो गया, ऊपर हमारे पास कोई स्पेस बची ही नहीं। इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी नहीं बची, ना ही वाई की वैल्यू। तो वो जो नेक्स्ट हमारे पास शेप आएगी, इसको हम रखेंगे कहीं, कहीं भी नहीं रख पाएंगे, उसके लिए स्पेस ही नहीं होगी, तो इसका मतलब वो अनडिफाइंड में आएगा। तब जाके हमारी गेम हो जाएगी ओवर। अब इसी को हम यूज करेंगे इसको मूव करने के लिए। इसको हमने डिफाइन करना है इधर, ये वाला। अगर हमारे पास लेफ्ट एरो प्रेस है तो हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास जो कंडीशन लगनी है बस उसको आप अच्छे से समझ लो। अ, हमने जहाँ पे इफ चेक करना है, इफ इफ नॉट इज कोलिडिंग, इसका मतलब है वहां पे कोलिडिंग नहीं है। कोलिडिंग नहीं है मतलब वहां पे वैल्यू आपकी डिफाइन है, कोई ना कोई वैल्यू है वहां पे। इसका मतलब ये है कि आपके पास वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। नॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई वैल्यू है, तो बोर्ड एंड जो करंट पीस है और जो मेरे पास लेफ्ट पोजीशन अभी हमने डिफाइन किया है, वो ये तीनों वर्क करेंगे, ठीक है। कैसे, इसके बीच जो जे वाला होगा, जे वाला सेट कर देंगे ऐसे। अब जे वाला जो आएगा इसके बीच आएगा। ये हमारा एक मेन कोड है सिर्फ लेफ्ट एरो के लिए। इसका मतलब है अगर वहां पे नॉट कोलिडिंग है, वहां पे वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है, वैल्यू है कोई ना कोई, तब हमारे पास ये लेफ्ट मूव होगा, मतलब सही है। वहां पे कोई स्पेस है इसके लिए मूव होने के लिए, अभी हमारे पास ये मूव नहीं होगा। अभी इसके अंदर अब और कोड लगाएंगे, फिलहाल इसको एक एक करके लगाएंगे। इससे एक को हमने लगा दिया एरो लेफ्ट का, अब दूसरा लगाते हैं। अगर आपने यहाँ पे स्विच केस लगाया हुआ है, इसका मतलब इसकी एक ब्रेक लगेगी यहाँ पे। लास्ट में जब तक हम डिफॉल्ट नहीं लगाते तब तक हमारे पास आउटपुट नहीं आती, तो डिफॉल्ट हम लगाएंगे ब्रेक के बाद। डिफॉल्ट में हमें ये प्रिंट कराएगा ब्लैंक, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे लगा दो ब्रेक। अभी जहां पे इसको ब्रेक लगा के इधर ही छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, ये जब तक जहां से मूवमेंट नहीं होगी, ये जब तक वाई से मूव नहीं स्टार्ट होगा ना, ऐसे अपने आप ये मूव होता जाएगा, तब तक हम इसको लेफ्ट राइट कहीं भी मूव नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक नया फंक्शन बनाएंगे। ये फर्स्ट एरो हमने क्रिएट कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दो। एक दूसरा कॉन्स्ट क्रिएट करो, इसका नाम हम रखेंगे मूव डाउन। हमने इसको नीचे की तरफ मूव करना है, मतलब वाई एक्सिस से मूव डाउन। इस मूव डाउन को आपने डिफाइन भी करना है। पहले इसको कॉपी कर लो। हमेशा ही हम यहाँ पे यूज फैक्टर लगाते हैं, इसी के साथ हमारे पास जो
लाइव अपडेट होते हैं ना, वो यूज इफेक्ट के साथ होने हैं। तो मैं जहाँ पे इसको डिफाइन कर रही हूँ यूज इफेक्ट के साथ, इसके बीच लगाओ इफ नॉट गेम ओवर। अगर गेम ओवर नहीं है तो आप गेम खेल सकते हैं। तो कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक इंटरवल नाम का, कितने टाइम बाद वो मूव होना चाहिए टॉप से, सेट कर देंगे। टाइम इंटरवल लगेगा, सेट कर दो इंटरवल। अगर आपको इंटरवल नहीं लगाना आता तो ऐसे लगाते हैं। किस पे लगाना है, मैंने मूव डाउन के ऊपर। मूव डाउन कितना लगाना है, 1000 लिख सकते हैं कि 1000 मतलब 1 सेकंड बाद वो अपना नेक्स्ट मूव लेगा और रिटर्न कर देगा हमें। क्लियर कर दो इंटरवल, लास्ट में हमने इसको क्लियर भी करना होता है इंटरवल। ये हमारा सिंटेक्स होता है इंटरवल लगाने का। यहाँ पे एक डिपेंडेंसी आएगी, एक नहीं आनी, हम जहाँ पे एक पोजीशन ऐड करेंगे क्योंकि पोजीशन से मूव होना है। जो करंट पीस होगा उसको मूव करेंगे साथ में, गेम ओवर होगी। ये हमारे पास हो गया रेडी। अब इसी ने इसको मूव करना है ताकि मेरे पास जैसे ही गेम स्टार्ट हो, ये मेरे पास अपने आप मूव होना स्टार्ट हो जाए, वो भी बॉटम की तरफ। तो अभी इसके साथ हम कोड देखो कैसे लगाएंगे। गेम मूव का मूव डाउन, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेना आप। सबसे पहले को कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, न्यू पोजीशन। क्योंकि जो वाई एक्सिस है ना वहां पे 0 है, तो नई जो पोजीशन होगी वाई की, जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो इसके बीच आएगी। मेरे पास जो एक्स है उसकी जो पोजीशन है डॉट एक्स, जो वाई है उसकी जो पोजीशन है डॉट वाई। क्या पोजीशन हमने ऐड की थी, एक 0, तो उसको बस +1 कर दो, आपकी मर्जी है। आपने +1 ही लिखनी है क्योंकि आपकी जो गेम है इसी के साथ ज्यादा सही लगेगी। आप 2 भी कर सकते हैं, वो 2 स्टेप आगे चलेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 1 ही रखेंगे ताकि गेम सही बने। ये तो हो गया रेडी। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक इफ कंडीशन, इफ नॉट इज कोलिडिंग, मतलब वहां पे अनडिफाइंड कोई वैल्यू नहीं है तो हम गेम खेल सकते हैं। करंट प्राइस, जो करंट पीस है वो भी मूव करता जाएगा, साथ में एक न्यू पोजीशन आएगी वो भी साथ में जाएगी। सेट कर देंगे पोजीशन, जो हमारे पास मेरा वेरिएबल है ना पोजीशन वाला, उसके अंदर जे वाली पोजीशन सेट कर दो जो नई बन के आई है। पहले वहां पे वैल्यू क्या थी इसके अंदर, एक्स भी 0 था, वाई भी 0 था। वहां पे मैंने एक्स की वैल्यू थोड़ी चेंज कर दी थी क्योंकि मुझे वो सेंटर में चाहिए। और जहां से जो वाई की वैल्यू वही मेन होगी, वहां से वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर नई वैल्यू आएगी जो +1 होके आएगी बस। एक स्टेप चला, वाई की +1 होगी, मतलब 1 1 आ गई। उसके बाद दूसरा स्टेप चला, वहां पे 1 + 1 होगा 2, उसके बाद 2 + 1 3, ऐसे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। एल्स में जाके मर्ज कर देंगे पीसेस को, जितने भी है पीसेस उसको बोर्ड के अंदर मर्ज करेंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करना है न्यू बोर्ड, क्योंकि वहां पे पीसेस एक साथ इकट्ठा होंगे तभी हम चेक कर पाएंगे गेम मूव हो ओवर हो गई या नहीं। हमारे पास स्कोर कैसे ऐड होने वो सब इसी के साथ होने हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक लाइन पूरी बन गई इसका मतलब स्कोर ऐड हो गया। तो हमें यहाँ पे न्यू बोर्ड के ऊपर 3 डॉट लगाएंगे क्योंकि वहां पे वैल्यू ऐड करनी है कोई ना कोई, तो 3 डॉट लगेंगे। जो मर्ज पीस हमने बनाया है इसको डिफाइन करेंगे जहाँ पे न्यू बोर्ड। जो हमारे पास नया बोर्ड बन के आएगा अपडेशन के बाद, मतलब गेम स्टार्ट करने के बाद। एंड जो मेरे पास करंट पीस होगा एक वो यूज करेंगे। एंड इसके अंदर जो पोजीशन होगी उसको यूज करना है। उसके बाद हमने क्लियर करने हैं रो पूरी की पूरी। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, अगर आपके पास तीनों रो मैच हो गई, जहां पे सारी की सारी मेरे पास रो फिल हो गई, इसका मतलब वहां पे स्कोर ऐड होने चाहिए, उसको हमने क्लियर करना है। इसका नाम हम रखेंगे क्लियर, क्लियर बोर्ड। आपने पूरी रो क्लियर करनी होती है ना इसके अंदर, कि वहां पे पूरी रो फिल हो गई उसको वहां पे हटा दो। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्लियर रोज। किसको क्लियर करना, न्यू बोर्ड बस। ये क्लियर रो हम बनाएंगे, ऐसे ही नहीं हो जाएगी क्लियर। या ऐसा करते हैं पहले इसी को बना देते हैं। क्लियर रो कैसे होनी, इसको कॉपी करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे फंक्शन मिला के ही हमारा एक एडवांस प्रोजेक्ट बनता है। क्लियर रो हमने करनी है तो कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं एक। इसके अंदर किसको क्लियर करना है, मैंने बोर्ड को, तो बोर्ड लिखो जहाँ पे। छोटा सा कोड है इसका, एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे न्यू बोर्ड।
जो क्लियर होके बोर्ड आएगा तो मैं जहाँ पे लिखूंगी बोर्ड डॉट मैप। मैप लगाना है क्योंकि वहां पे वैल्यू अपडेट होगी, तो मैप के साथ हम नई वैल्यू रेंडर करेंगे। रो डॉट स्लाइस, तो वो वहां से जो नई वैल्यू आएगी, एक रो वहां पे मैच होगी, उसको खत्म कर दिया, नई रो बनेगी। अब उस नई रो को हमने बोर्ड के अंदर रखना है। तो हम जहाँ पे बनाएंगे, ये ऐसे नहीं आएगा, रो डॉट, जहाँ पे आएगा सम। ये सम मतलब है कुछ वैल्यू होगी वहां पे, कौन सी, सेल की। हमने नए सेल क्रिएट करनी है बस। सेल ट्रिपल इज इक्वल टू अगर 0 है, वो सारे के सारे सेल की वैल्यू हम 0 कर देंगे, वो अपने आप ब्लैंक हो जाएगा। एक यहाँ पे ब्रैकेट और आनी है, और कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, क्लियर, क्लियर रो रख लेते हैं, रोज। जो मेरे पास रोज है ना, जितनी वैल्यूज है उसको माइनस कर देंगे, किसके साथ, इसके साथ। कितने क्लियर करने हैं रोज, इसको बोलो। जितने इसके अंदर वैल्यू होगी ना, उतनी क्लियर कर दो बस। डॉट लेंथ चेक करके, लेंथ इसलिए चेक करनी है क्योंकि मैंने वहां पे 10 यूज किया ना, ये पूरी लाइन 10 तक है। अब देखो ये मूव तो होने लग गई, देखो अपने आप मूव होने लगी ना। अभी मूव लेफ्ट राइट नहीं हो रही, लेकिन ऊपर से मूव होके नीचे की तरफ आ रही है। तो हम जहाँ पे इसको बोलेंगे रो क्लियर करनी है कौन सी, ये वाली जो अभी हमने न्यू बोर्ड के अंदर बनाई है, उसकी लेंथ चेक कर दे। 10 रो मैंने की थी, इसका मतलब है 10 रो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद सेट कर देंगे स्कोर को, स्कोर अब जहां से काउंट होनी है, जो मेरे पास स्कोर है ना, उसकी वैल्यू को प्लस कर दो। क्लियर रोज है ना, जितनी रो हमने क्लियर की है, मल्टीप्लाई 100, जितने मर्जी स्कोर ऐड कर दो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे 100 ऐड किए हैं, एक रो के 100 स्कोर। रिटर्न कर देंगे हम, 3 डॉट लगा के एरे रिटर्न करेंगे। जो मेरे पास क्लियर रोज है उसको रिटर्न करना है, फिल करके। जो ऊपर से वैल्यू आएगी ना, नई वैल्यू के साथ उसको फिल कर दो। एरे डॉट कॉलन के साथ करेंगे, एरे डॉट कॉल्स डॉट फिल। जो हमने स्टार्टिंग में वैल्यू बनाई थी ना, बस वही हमने दोबारा ऐड करनी है। फिल कर देंगे 0 के साथ, 3 डॉट, न्यू बोर्ड को फिल करना है। अब मुझे लगता है जहाँ पे ये कोड परफेक्ट है हमारा, इसके साथ चल पड़ेगा ये। इसका नाम रख देते हैं क्लियर फुल रो एंड स्टोर। ऐसे कमेंट लगा दिया करो, हमें पता चले कौन सा कोड किसका है। अब जहाँ पे मूव तो हो रहा है, अब जहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। इधर हमने लगाया था न्यू बोर्ड को हम, इधर क्लियर हो गया, चलिए ये तो सही है। क्लियर हो गया, क्लियर्ड बोर्ड, ये अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ, एक बार चेक कर लो। स्पेलिंग गलत है, कॉपी करो। ये वाले मेरे पास है क्लियर्ड। अच्छा यहाँ पे मैंने उसका नाम रो रखा हुआ है, सही है। क्लियर बोर्ड हमने करना है, तो इसको इधर ही डिफाइन कर देते हैं। तो सेट कर दो बोर्ड के अंदर वैल्यू, कौन सी, जो मेरे पास नई वैल्यू क्लियर होके आई है। तो ऐसे हम लगा देंगे, तब भी ये वर्क करेगा। चलिए, इसका मतलब है मैंने क्लियर बोर्ड के अंदर वो वाली वैल्यू नहीं ऐड करनी है, ठीक है। जो क्लियर होगी एक रो, उसको खत्म करने के बाद बोर्ड अपडेट होगा, वो अपडेशन की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, बस इसका इतना काम होगा। एक नया पीसी जनरेट करना है, इसके बाद रीसेट करेंगे, फिर उसको सेट कर दो। जो मेरे पास करंट पीस है ना, यही है नाम इसका। करंट पीस के अंदर हम नया एक पीस करिए जनरेट करेंगे, कौन सा, रैंडम के साथ। जो मैंने ये बनाया था, क्रिएट रैंडम। मुझे लगता है इसके स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ये वाला आना है, करियर मैंने कुछ लिख दिया। क्रिएट रैंडम पीस वाला हमने बनाया था ना, बस उसके साथ एक नया पीस ये जनरेट कर देगा, सेट कर देगा पोजीशन के अंदर। पोजीशन की वैल्यू क्या सेट करनी है, मैं चाहती हूँ एक्स की वैल्यू 3 हो। अब इस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, वाई की वैल्यू 0 हो। अब यहाँ पे इसको हटा दो। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने वहां पे चेंज कर दी ना, इधर एक्स की वैल्यू 0 कर दो। अब वो अब थोड़ा सेंटर में आ जाएगा, जहां से पहले इधर एरर है मेरे पास, वो देखते क्या है। करंट पीस की स्पेलिंग यहाँ पे चेक करो, ये वाला आना है, कॉपी करो। मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, ज्यादातर पता नहीं चलता। इधर मेरे पास आनी है ये स्पेलिंग, सेट करंट पीस। अब सही है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की 0, नया पीस जनरेट होना है जहां से।
पहले चेक करते हैं अभी हो क्या रहा है। वो खत्म हो गया ना, अब देखो जहाँ पे इधर आ रहा है रो स्लाइस इज नॉट फंक्शन, वो वापिस से वहां पे खत्म ही नहीं हो रही, गेम ओवर नहीं हो रही, मूव तो हो रहा है लेकिन जहां पे आके गेम खत्म हो रही है ओवर नहीं हो रही। चलिए ये तो हमारे पास हो गया खत्म। अब हम चेक करेंगे गेम ओवर। इफ इज को लीडिंग मतलब वहां पे गेम ओवर है तो बोर्ड को नहीं, हम जहाँ पे लिखेंगे क्लियर कर दो, क्लियर बोर्ड, क्लियर बोर्ड, ये वाला वेरिएबल है जो करंट पीस है एंड पोजीशन, पोजीशन नहीं आएगा इसमें, बस करंट पीस है उसको हम खत्म कर देंगे और उसको लेके जाएंगे टॉप पे, मतलब गेम रीस्टार्ट। बस इसकी वैल्यू वही कर दो जो स्टार्टिंग में होगी। तो वहां पे इधर एक सेट कर दो गेम ओवर को, पहले फॉल्स किया था अब ट्रू कर दो। ये जो गेम ओवर है ना इसका आपने को मैसेज बनाना है। मैसेज हम बना देते हैं लास्ट पे, कहीं भी बना दो। इफ गेम ओवर, अगर गेम ओवर है, अगर गेम ओवर है तो मुझे एक मैसेज मिल जाए, रिटर्न कर दे हमें, फिर इसको बाद में डिजाइन कर देंगे। डिव के अंदर क्लास नेम ऐड कर देते हैं गेम ओवर, इसके बीच मैसेज लिखो गेम ओवर ऐसे। तो इसको डिजाइन कर देंगे, साथ में स्कोर प्रिंट करा दो कि आपके इतने स्कोर बने हैं और आपकी गेम हो गई ओवर। जहां पे आप प्रिंट करा दो स्कोर को, अपना वेरिएबल जिधर भी आपने स्कोर लिखा हुआ है ना उधर जाके वेरिएबल स्कोर वाला प्रिंट करा दो, और इधर भी जो भी आपके स्कोर होने हैं वो साथ में शो होते रहेंगे। बस अभी फिलहाल इतना हुआ है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी हम इसको करेंगे मूव और स्कोर ऐड भी होना चाहिए। चलिए अभी भी इसमें थोड़ा सा इशू है, चलिए गेम तो ओवर होने लग गई, लेकिन जहां पे ये इधर आ रहा है इधर नहीं, मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 ही कर रही हूँ यहाँ से, ताकि हम इसको मूव कर पाए। तो 3 ही सही है, आप 3 ही लगा देना, अब सही है। जैसे ही आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे ना तब ये इसको आप मूव कर सकते हैं, अभी मेरे पास मूव नहीं हो रहा। अभी हम करेंगे इसको कंप्लीट। मूव कैसे करना है, कीज के साथ, कीबोर्ड के साथ हम चलते हैं इधर हैंडल की प्रेस के ऊपर। बस हमारी गेम खत्म ही है। अभी हमने जहां पे आना है, इधर लिखा है ना हैंडल की प्रेस, जब आप इधर आके ऐसे प्रेस करेंगे तब हम मूव कर सकते हैं। इसके साथ एक प्रॉपर्टी आती है टैब इंडेक्स, आपने इसकी वैल्यू 0 रख देनी, अब देखना ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना, इसको मैं बंद कर रही हूँ, जहां से मैं ऐसे ही मूव कर रही हूँ नहीं हो रहा, अगर मैं जहाँ पे आके क्लिक करूँ, अब मैं लेफ्ट की प्रेस करूंगी, अब देखो मूव हो रहा है ना, अब सही है। तो मेरे पास पहली की चल पड़ी है, पहले इसको समझ लो टैब इंडेक्स 0 होता क्या है। इसको स्पेशली यूज किया जाता है कंट्रोल को हैंडल करने के लिए। किसी चीज के ऊपर आप जाके प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं, ऑन की डाउन करते हैं, ऑन माउस डाउन करते हैं, उसको कंट्रोल करता है। मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया ना, वहां पे 0 वैल्यू ने, इसका मतलब ये ऑन हो गया, अब ये वर्किंग में है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वर्किंग में आ जाएगा, कंट्रोल है इसके पास पूरा। अभी ये तो हो गया हमारे पास, ये HTML का हमारे पास कंटेंट है टैब इंडेक्स 0। ये वाला जो है अब नया केस बनाएंगे, बस 2 केसेस हमारे पास बनने हैं। ब्रेक के बाद ये वाली जो ब्रेक है, एक केस दूसरा बनाओ, इसका नाम हम रखेंगे, या तो आपने लेफ्ट मूव करना है या तो राइट मूव करना है। कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं एक, इसका नाम हम रखेंगे राइट पोजीशन। जो मेरे पास एक्स वैल्यू है ना, राइट की तरफ कैसे ही करेंगे मूव, जो पोजीशन है एक्स एक्सिस से उसको प्लस कर दो, पहले हमने माइनस किया था प्लस कर दो, बाकी कुछ ज्यादा चेंज है नहीं। जो वाई से पोजीशन है वो सेम रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। वो हम बाई के साथ इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली है। इसको भी हम चेंज करेंगे ताकि जैसे मैं की प्रेस करूंगी डाउन वाली, स्पीड उसकी फास्ट हो जाए। इफ नॉट इज क्लोडिंग, सेम हमारे पास वही वाला कोड। अगर वहां पे गेम ओवर नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे करंट जो पीस है और राइट पोजीशन, ये वाले सारे वर्किंग में आ जाए। क्या वर्किंग होगी, सेट कर दो पोजीशन के अंदर कौन सी वैल्यू, जो मेरे पास राइट वाली है।
राइट पोजीशन। बस एक लगा दो ब्रेक। चेक कर लेते हैं। अब देखो लेफ्ट भी मूव हो रहा है, राइट भी मूव हो रहा है, जिधर मर्जी इसको घुमाते रहो। अभी मैंने इसको मूव करना है बाई एक्सिस से, तो हम इसको पहले लगाएंगे केस जब कोई एरो डाउन प्रेस करेगा, मतलब वहां से इसकी हम स्पीड काफी गुना तेज कर देंगे। करना कैसे है, जो मेरे पास मूव डाउन है ना उसको कॉल कर दो, वहां पे +1 वैल्यू है ना, जैसे ही आप की प्रेस करेंगे ना वैल्यू +1 हो जाएगी। की प्रेस करके रखेंगे तो बहुत ही स्पीड इसकी फास्ट हो जाएगी। कैसे, ये मैंने वैल्यू प्रेस की, क्लिक किया, अब देखो कितनी फास्ट ये मूव हो रहा है। अब देखो ये गेम ऐसे ही ओवर कर रहा है। अभी गेम ओवर का हमारा लॉजिक मुझे लगता है गलत लगा दिया। ये गेम तब ओवर होनी है जब पूरा बॉक्स फिल हो जाए, तो इसका मतलब लॉजिक गलत है। एरो डाउन वाला हो गया। ऐसे ही आपने जो एरो अप है ना उसको भी साथ में लगाना है, इसका कोई काम नहीं है, बस आपने इसको डिसेबल करना है। जब हम एरो प्रेस करेंगे अप वाला, ऊपर की तरफ मूव करना है, इसको बस हम ब्रेक लगा देंगे कि ये कहीं भी नहीं जाएगा। नहीं तो आप इसको अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे ना तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे है ना, अगर मैं ऊपर की तरफ लेके भी जाऊंगी ये नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हमने ब्रेक लगा दिया, ये वर्क ही नहीं करेगा। अब मेरे पास जो स्कोर है वो ऐड ही नहीं हो रहे, क्योंकि गेम ओवर पहले ही हो रही है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, ये वाला लॉजिक एक बार चेक करते हैं स्कोर ऐड करने का। ये वाला तो हमारे पास पूरा कोड सही है। जो क्लियर वाला है वहां पे चलते हैं। इधर मैंने लगाया हुआ है ना कि बोर्ड के अंदर न्यू न्यू बोर्ड हमारे पास बन के आना है, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने मैप लगाया है। तो अगर मैं मैप को हटा के फिल्टर लगा दूं, वो अब फिल्टर लगा के चेक करेगा मेरे पास कितने सेल वहां पे मैच कर रहे हैं। पहले एक बार चेक करते हैं। अब सही है। तो वहां पे आप एक बार फिल्टर लगा देना। देखो इसको अच्छे से समझ लो, आखिर ये चल के आ रहा है यहाँ पे। इसको मैंने बोला है कि मुझे पूरे बोर्ड में से ऐसी रोज फिल्टर करके दो, फिल्टर करके देनी है इसने। कौन सी, जो एम्प्टी है, एम्प्टी जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। इस पूरी रो को हम फिल्टर करने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। ये पूरी रो है ना, ये सिर्फ उस रोज को, मतलब ये पूरा फिल्टर उस रो को हमारे सामने रखेगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब एम्प्टी सेल है, बिल्कुल खाली है। जहां पे कॉल के सेल की वैल्यू 0 है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास रोज होनी है ना, जिसके अंदर कोई भी कुछ भी फिल नहीं हुआ, उनकी लिस्ट मुझे बना के देगा। मतलब जो पूरी हमारी रो क्लियर करेगा वो क्लियर करेगा जी वाला कोड। इसने चेक करना है कि मेरे पास ब्लैंक रोज कितनी है जिसके अंदर मैं जाके एक शेप ऐड कर सकूं। और जहां पे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मेरे पास ब्लैंक रो रही नहीं है ना, वहां पे हम ऐड ही नहीं कर सकते, तो वहां पे वो उसके ऊपर आ रहा है। अब पहले एक बार ये भी चेक कर लेते, गेम ओवर हो रही है, तो गेम तो ओवर हो गई। जे वाला जो कोड है, जे वाला लेंथ वाला, ये चेक करेगा मेरे पास टोटल रोज कितनी है, उसमें से वो रो माइनस करेगा जो इसने यहाँ से काउंट की थी कि कितनी हमारे पास ब्लैंक रो है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कैलकुलेट करेगा कि आपके पास इतनी रोज खाली है जिसके अंदर आप नई शेप ऐड कर सकते हैं, और अगर मैच कर जाए तो हमारे पास स्कोर ऐड हो जाए। ऐसे ही हम यहाँ पे एक छोटी सी CSS की कोडिंग लगाते हैं। हमने डिजाइन करना है थोड़ा सा बस, इधर आते हैं। गेम ओवर है ना, बस उसको डिजाइन करना है। इसका नाम हमने रखा था जो गेम ओवर है। गेम ओवर का कलर हम कर देंगे रेड, और फॉन्ट साइज ऐड कर दो थोड़ा सा, दिखने में सही लगना चाहिए। मार्जिन ऐड कर देंगे टॉप से, यहाँ पे ऐड करेंगे 20 पिक्सल। तो हमारे पास जो मैसेज होगा कुछ ऐसे दिखेगा। तो मेरे पास स्कोर ऐड हो रहे हैं ना, कितने स्कोर आपके बने हैं, बस ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे। बाकी आपने स्कोर को जहाँ पे डिजाइन करना है वो भी ऐड कर सकते हैं, जिधर भी आपको स्कोर चाहिए। जहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही तो मैं स्कोर को हटा रही हूँ, जहां से मुझे वहां पे नहीं चाहिए। स्कोर को एक साइड में रखते हैं। पोजीशन इसकी हम एब्सोल्यूट कर देंगे ना, तो हमारे पास वो चेंज हो जाएगी इसकी पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन रखेंगे। टॉप से हम इसको कर देंगे मूव 10 पिक्सल, लेफ्ट से मूव कर देंगे 10 पिक्सल। एक बार चेक कर लेना जिधर भी आपको चाहिए तो वो वहां पे नजर आ रहे हैं, बस अब सही है।
और साथ में ऐड कर देंगे एक फॉन्ट साइज 1.5 आ रही है हम तक, और जिसका कलर होगा वो व्हाइट में ही रखेंगे, वैसे तो व्हाइट में ही है। बस, तो आपके पास हो जाएंगे स्कोर रेडी। ये हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, बिल्कुल वर्किंग गेम है, बहुत ही एडवांस बना सकते हैं इसको। अगर आप टॉप वाला एरो प्रेस करेंगे इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने करना हो, अगर इतनी समझ आई है तो आप इसको अपनी तरफ से इन्हांस कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, इसकी लुक चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।